हेलो स्टूडेंट, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें कि आपको 10 पहला प्रश्न जो होगा वह आपको यूपी से रिलेटेड जीके मिलेगा। उसके बाद ये जो 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में 80% प्रीवियस ईयर रखा गया है और 20% क्वेश्चन रखा गया है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जिसको कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। और ये हमारा सेट नंबर 10 है। इसके पहले हम 9 सेट दे चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिए, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। इसको देखने से आपको फायदा क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। अगर आप टोटल 50 सेट ले लेते हैं हमारा, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। आपको ज़्यादा दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि चित्रकूट किस राज्य के साथ साझा है। बोला गया है यहाँ पे कि चित्रकूट जो है उसका किस राज्य के साथ में साझा है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे इसका साझा मध्य प्रदेश के साथ में है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छावनी यानी कि कैंट कहाँ है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छावनी यानी कि कैंट कहाँ है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी छावनी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये जो वाराणसी है, वाराणसी को उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर माना जाता है। अगला प्रश्न आगे है वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कल्याण सिंह नगर जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है। अगला प्रश्न आगे है शामली जिला कब बना, यानी कि शामली जो है यह जिला कब बना, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कि 2012 ईस्वी में शामली जिला बना है। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आगे है कि हापुड़ जिला कब बना, ये आपसे पूछा गया कि हापुड़ जो है जिला कब बना उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह हो जाएगा कि 2011 ईस्वी में हापुड़ जो है जिला बना था। अगला प्रश्न आगे है कि उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो आप याद रखेंगे ये जो गौतम बुद्ध नगर है यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह हो जाएगा श्रावस्ती जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, BHU। आपको याद रखना यहाँ पे ये BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होता है। तो यही क्या है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अब यहाँ से जो यूपी का जीके था खत्म होता है। अब जो 40 प्रश्न होगा आपके लिए वह होगा सामान्य जीके जीएस का। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो आप यहाँ से याद रखेंगे महर्षि जैमिनी जो है यह मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आगे है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह कंगारू सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो कंगारू है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे यह हो जाएगा नानावती आयोग का गठन किया गया था गोधरा कांड के जांच के लिए। अगला प्रश्न आगे है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो आपको यहाँ पे बताना है ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दूध से संबंधित है, या तो आप यहाँ कह सकते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न
आगे है कि महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आ गया है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न आगे है कि कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न आगे है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि महात्मा गांधी से संबंध है। महात्मा गांधी का संबंध है किससे? तो वर्धा आंदोलन से। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था। अगला प्रश्न आगे है रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रतौंधी जो है वह किसकी कमी के कारण होती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखेंगे महर्षि गौतम जो है यह न्याय दर्शन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आगे है कि किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था? आपसे पूछा गया कौन सा राजवंश है जिसके द्वारा जो कर लिया जाता था उसका नाम था चौथ, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मराठा राजवंश था, तो मराठा के द्वारा जो कर लिया जाता था उसका नाम था चौथ। अगला प्रश्न आगे है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आगे है नेपा नगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है? यानी कि आपसे पूछा गया कि नेपा नगर अखबारी कागज मिल जो है वह कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे नेपा नगर जो है स्थित है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आगे है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आगे है विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम पूर्व नाम क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बोला गया कि पहला जो इसका पहला नाम क्या था यानी कि पूर्व नाम क्या था, ये आपको बताना है। आपको याद रखना है इसका नाम था गेट यानी कि GATT गेट था इसका नाम, तो WTO का पुराना नाम। अगला प्रश्न आगे है बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद कांड की जो जांच किया गया था वह किस आयोग के द्वारा किया गया था, इसको आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे कि अब्राहम लिंकन यानी कि अब्राहम आयोग के द्वारा किया गया था बाबरी मस्जिद कांड की जांच। अगला प्रश्न आगे है योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आगे है यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है यहूदियों के पूजा स्थल को। अगला प्रश्न आगे है श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी जो है पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ, और यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न
आगे भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने जो अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, वह किस ओलंपिक में हासिल किया था, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आगे है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है जानकी रमन समिति। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? यानी आपको बताना है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे सानिया मिर्जा का संबंध जो है यह टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न आगे भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कोलकाता, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जयंतिया जो जनजाति है उसका संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे इसका जो संबंध है वह मेघालय से संबंधित है। जयंतिया जनजाति आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आगे है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला गया अमेजन नदी क्या है, तो किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो यह जो है कहाँ पे है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या? तो अमेजन नदी, ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आगे है कि अस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता जो मानव शरीर में रोग हो जाता है वह किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है एस्टिग्मेटिज्म जो है यह आंख की बीमारी है। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है जूट के उत्पादन में। अगला प्रश्न आगे है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है वह किस योजना के तहत किया गया, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि इसका पशु का नाम है आइबिस, जो है जापान का राष्ट्रीय पशु पशु है। अगला प्रश्न आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका जो जांच किया गया था वह किस आयोग ने किया था? तो आपको याद रखना है हंटर आयोग ने जांच किया था जालियांवाला हत्याकांड का। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? आपसे पूछा है कि आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता। अगला प्रश्न आगे है, सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? आपसे पूछा है यहाँ पे कि सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी नंबर सही, उत्तराखंड राज्य में है सात ताल झील। अगला प्रश्न आगे है, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि किस आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से, किस आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आगे है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो आप याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा सौंपता है। अगला प्रश्न आगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको यहाँ पे बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आगे है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है यह
इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो आप याद रखेंगे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न आगे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया। आपसे यहाँ पे पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह ए नंबर यहाँ पे सही होगा कि उद्योग को जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्व प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ से आज का क्लास आपका खत्म होता है। आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।